सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। हमेशा की तरह दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। गारंटी है कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर का। हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी करौली में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में। कब किया गया? 27 जुलाई को। कब किया गया है? 27 जुलाई को। कौन सा संस्करण था वन महोत्सव का? तो ये 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव था। क्रम के हिसाब से कौन सा था? 76वां। इसका आयोजन किया गया जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया। और ये विद्यालय है मदाऊ जयपुर में। कहाँ पे है? मदाऊ जयपुर में ये विद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुल गुरु आपसे पूछ ले कौन है, तो इस विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुल गुरु है राम सेवक दुबे। क्या नाम है? राम सेवक दुबे। वर्तमान में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के क्या है? कुल गुरु है। और वन महोत्सव बनाया गया है, तो ध्यान रखें राजस्थान वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा। क्या नाम है? संजय शर्मा है। तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। जयपुर में कहाँ? जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय। कब हुआ? 27 जुलाई को हुआ। कुल गुरु कौन है रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के? राम सेवक दुबे। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है राजस्थान के? संजय शर्मा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, भारत एवं सिंगापुर की सेना के मध्य बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका आयोजन किया जा रहा है जोधपुर सैन्य स्टेशन में। कहाँ पे किया जा रहा है? जोधपुर सैन्य स्टेशन में। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और ये अभ्यास 27 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक चलेगा। कब से कब तक चलेगा? 27 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। इस अभ्यास का जो उद्घाटन समारोह है जोधपुर सैन्य स्टेशन में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय ब्रिगेडियर प्रीतम मुख्य अतिथि रहे। साथ में सिंगापुर की तरफ से मुख्य अतिथि जो रहे कर्नल वोंग जेंग यू। कौन थे? कर्नल वोंग जेंग यू मुख्य अतिथि रहे। अब ये जो भारत और सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका ये 14वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है भारत और सिंगापुर के सैन्य अभ्यास का, जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं इसमें भारतीय सेना के नेतृत्व की। भारतीय सेना का नेतृत्व कौन संभाल रहा है? तो कमान संभाल रहे हैं कर्नल अर्जुन गणपति। कौन संभाल रहे हैं? कर्नल अर्जुन गणपति। सिंगापुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सिंगापुर की सेना का नेतृत्व
सिंगापुर की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं इसमें क्यू जी योंग। क्यू जी योंग। दोनों की तरफ से जो सैन्य टुकड़ी हिस्सा ले रही है उसमें भारत की सैन्य टुकड़ी है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। जबकि सिंगापुर की जो सैन्य टुकड़ी है वो है 42 आर्मर्ड रेजिमेंट, 42 आर्मर्ड रेजिमेंट। तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो जोधपुर सैन्य स्टेशन में चलेगा 27 जुलाई से 4 अगस्त तक। 14वां संस्करण है संयुक्त सैन्य अभ्यास का। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए गौरी शंकर शर्मा, ऑप्शन बी गोविंद भारद्वाज, ऑप्शन सी संजय शर्मा, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो गौरी शंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान ये सम्मान दिया गया है। ये सम्मान इन्हें वन्य जीव संरक्षण तथा इनके निःशुल्क इलाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। ये सम्मान राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा इन दोनों को सम्मानित किया गया। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है ये राजस्थान की वीरांगना अमृता देवी, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। उसके बाद में गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को दिया गया अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए मदन राठौड़, ऑप्शन बी पीपी चौधरी, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों यानी मदन राठौड़ और पीपी चौधरी को राजस्थान के ऐसे दो सांसद हैं जिन्हें हाल ही में संसद रत्न अवार्ड दिया गया है। अब संसद रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 2010 में। कब होती है शुरुआत? 2010 में। किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन जब शुरू किया गया तो इनके साथ में थे डिजिटल मैगजीन पेजेंट्स। अभी ये दिया जा रहा है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा। इस वर्ष कुल 17 सांसदों को सम्मानित किया गया है। कितने सांसदों को? 17 सांसदों को ये सम्मान दिया गया है। इनमें से 17 में से 2 कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। एक मदन राठौड़ जो वर्तमान में क्या है? राज्यसभा सांसद है। कौन से सांसद हैं? राज्यसभा के। और पीपी चौधरी पाली से क्या है? सांसद है। पीपी चौधरी कहाँ से सांसद है? पाली से सांसद है। तो अब मदन राठौड़ वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी है। क्या है? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष भी है। साथ में राज्यसभा सांसद है और साथ में क्या है? भाजपा प्रदेशाध्यक्ष। पीपी चौधरी पाली से सांसद है और साथ में वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष भी है। कौन सी समिति के अध्यक्ष हैं? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हैं। और पीपी चौधरी ने यह पुरस्कार तीसरी बार प्राप्त किया है। तीसरी बार ये पुरस्कार जीता है पीपी चौधरी ने, पाली से जो क्या है? सांसद है। सबसे पहले इन्होंने 2015 में ये पुरस्कार ओवरऑल कैटेगरी में जीता था।
फिर 2016 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, किस कैटेगरी में दिया गया, डिबेट की श्रेणी में। और अब तीसरी बार कब दिया गया है, 2025 में क्वेश्चन श्रेणी में। यानी सबसे ज्यादा राजस्थान के किसी सांसद ने क्वेश्चन पूछे तो वो कौन है, पीपी चौधरी यानी प्रेम प्रकाश चौधरी के द्वारा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, जो राजस्थान के सांसद हैं। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 7 सांसद इस बार संसद रत्न अवार्ड जीतने में क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। ये जो पुरस्कार है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2010 में शुरू किया गया था। इस बार जो निर्णायक समिति के अध्यक्ष थे, निर्णायक समिति जिसने 17 व्यक्तियों का चयन किया, उसके अध्यक्ष थे हंसराज गंगाराम। क्या नाम है, हंसराज गंगाराम अहीर, जो वर्तमान में क्या है, एनबीसी चेयरमैन है। वर्तमान में किसके चेयरमैन है, एनबीसी चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहीर। ये अब की बार संसद रत्न समिति के क्या थे, निर्णायक अध्यक्ष थे। निर्णायक जो समिति होती है उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये जो सम्मान समारोह है, सम्मान समारोह का आयोजन होता है 26 जुलाई को। कब होता है, 26 जुलाई को। कहाँ पे होता है, इसका आयोजन होता है महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में। कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में। और जब पहली बार 2010 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई तो पहला जो समारोह हुआ था वो हुआ था चेन्नई। उसके बाद में आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है। ऑप्शन है डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, बी है गोविंद भारद्वाज, सी संजय शर्मा, डी नरेंद्र भूषण सिंह। तो डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया नरेंद्र भूषण सिंह को। किस क्षेत्र में, ये क्या है, पर्यावरणविद है। क्या है ये, पर्यावरणविद है। साथ में समाज सेवा, नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण, गौ सेवा के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पर्यावरणविद गोविंद नरेंद्र भूषण सिंह को कौन सा अवार्ड मिला है, डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अवार्ड समारोह कहाँ हुआ, इस अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 26 से 28 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय यूथ कॉन्फ्रेंस एवं कलम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस 0.7 के अंतर्गत ये पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार किसे दिया गया, डॉक्टर नरेंद्र भूषण के द्वारा। ये पुरस्कार कौन सी संस्था देती है या कौन सा फाउंडेशन देता है, तो ये बिहार का एक फाउंडेशन है, खवाब फाउंडेशन। खवाब फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में यानी कल 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 10वीं पुण्यतिथि थी। इसी अवसर पर डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।